93.3 और 963 AM पर रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस का प्रोग्राम रूबरू। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। नामवर शख्सियात से ना भूलने वाली मुलाकात, जिंदगी की तलखियाँ और हसीन वाक़यात, बचपन से जवानी और कामयाबी का राज, गुफ्तगू में शामिल मेजबान और मेहमान की बातें जो आपको अरसे दराज तक याद रहेंगी। प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ सामने खुशामदीद। प्रोग्राम रूबरू में आपकी मेजबान निदा मिर्जा, साउंड इंजीनियर बरकत खान और आज की हमारी प्यारी सी मेहमान शख्सियत के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ सामने जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने स्टूडियो में इस प्रोग्राम में दावत देते हैं एक ऐसी शख्सियत को जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगियों से भी जुड़ेगी, आपके लिए इंस्पिरेशन बनेगी। तो आज की जो खातून है, जो प्यारी सी हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं, वो ना कुछ है बल्कि वो बहुत कुछ है। जी हाँ, उनके बारे में उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की जुबानी। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर शशिकला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डेंटिस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, फैशनिस्टा भी हैं और पता नहीं क्या क्या, फिटनेस फ्रीक और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी, क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन आपको आज उनसे मिलकर बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले हम स्टूडियो में वेलकम करेंगे डॉक्टर शशिकला को। हेलो डॉक्टर शशिकला, कैसी हैं आप? हेलो, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आभारी हूँ, आपने मुझे इधर इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कुवैत रेडियो टीवी, आई मीन ऑल्सो, एंड टू यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनसे मिलकर ऐसा नहीं लगता कि आप पहली बार मिले हैं। तो आज जो हमारे स्टूडियो में डॉक्टर शशिकला मौजूद हैं, यकीनन उनसे मिलकर आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं। डॉक्टर शशिकला, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को बताइए आपका ताल्लुक किस कंट्री और किस सिटी से है? वेल, मैं तो मल्टीलिंग्विस्ट हूँ, तो आपको मुझे देख के एक्चुअली बताना पड़ेगा कि मैं मुझे तो ऐसा लग रहा है आज हमने पूरे भारत को दावत दे दी है आपको देखकर। वेल, मैं तो बैंगलोर में पैदा हुई हूँ। मेरा बचपन उधर ही था और मेरा पढ़ाई एजुकेशन बैंगलोर से ही है। अच्छा। और उसके बाद मैं काफी साल मुंबई में रही हूँ। मुंबई मेरे लिए बहुत दिल से करीब है। तो उसके बाद मैं दुबई में थोड़े महीने प्रैक्टिस की हूँ। उसके बाद आई एम हियर कुवैत। अरे वाह, क्या बात है। आई लव कुवैत। डॉक्टर शशिकला, किस ईयर में आप आई? मैं 8 years now। अच्छा, 8 years हो गए आपको? हाँ, वेरी नाइस। काफी टाइम हो गया आपको? काफी टाइम हो गया। कुवैत ने बहुत सारा कुछ दिया है एंड मैं बहुत आभारी हूँ। जी हाँ समीर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक डॉक्टर से जब आप मिलते हैं तो आपको लगता है कि बहुत कोई है ना सीरियस सी पर्सनालिटी होगी या बहुत कोई स्ट्रिक्ट प्रोफेशन होगा, स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी होगी। लेकिन डॉक्टर शशिकला सिर्फ डॉक्टर नहीं और बहुत कुछ भी है। हम चलेंगे एक एक करके, वो इतनी कुछ है, जैसे कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करना। तो हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप उनकी लाइफ जर्नी की तरफ। डॉक्टर शशिकला, ये बताइए कि सबसे पहले डॉक्टर बनने का ख्याल किस एज में आया आपको? एक्चुअली बचपन से मैं बहुत नॉटी थी। आई वॉज वेरी कीन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, बहुत खेलती थी। मैं जिम्नास्ट भी थी। काफी बहुत शोज दिए थे मैंने बचपन में और बहुत एक्टिव थी। मुझे आउटडोर जाना, लाइक एडवेंचर करना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बट इट वॉज माई फादर्स ड्रीम। मेरा डैड चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं एंड यस, मुझे भी डॉक्टर बनना था। बाद में जब मैं उसको ड्रीम करती थी कि डॉक्टर बनना कैसा होता है, देन आई रियली वर्कड टुवर्ड्स इट। यानी मैंने बहुत मेहनत किया उसके बाद। सही। अच्छा, आपकी बायोग्राफी में है कि आप मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, फैशनिस्टा भी हैं। तो सबसे पहले आपकी मॉडल जर्नी की तरफ चलते हैं। ये मॉडलिंग की क्या कहानी है?
टू बी वेरी फ्रैंक, वो एक्चुअली बचपन से ही था अंदर से अंदर। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आए जब मैं उसको बाहर निकल के लेके आऊँ। मेरा जो मॉडलिंग था, हाँ जी, जब मैं मुंबई में थी तभी तो मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए थे मॉडलिंग के। यस, कैसे कैन यू बिलीव, तभी तो मुझे मूवी का रोल भी मिला था। और मुझे वो चंद्रकांता सीरियल का भी मैंने ऑडिशंस दिए थे और मुझे सीरियल भी मिला था। बट देन क्या होता है, तभी तो आई वाज लाइक वी हैड अ न्यूक्लियर फैमिली। बेटी थी मेरी तभी, ऑलरेडी शी वाज लाइक अराउंड 3 year old, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड आई ऑलवेज चोज, यानी प्रोफेशन को मैंने चूज किया और वो साइड बाय साइड पैशन मेरे अंदर ही अंदर था, किधर न किधर। जब भी मैं क्लिनिक में रहती थी या किधर बाहर जाती थी, एवरीबडी, यानी सब लोग मुझे बोलते थे आप एक्टिंग क्यों नहीं कर लेते हो, आप इतना अच्छे हो, मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते। तो दैट वाज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, पीपल अराउंड मी, यानी जो लोग मेरे साथ हमेशा जो रहते थे, बहुत सारे मुझे प्यार देते थे। हमेशा वो लोग मुझे बोलते थे आप इतने अच्छे हो, क्यों नहीं करते हो, इतना अच्छा। इट वाज ऑलवेज देयर इन मी। जब मैं मॉडलिंग और जब ये सब करती हूँ ना, तो लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं एंड दे एक्चुअली मोटिवेट मी। तो मैं उनको वो इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि हाँ भाई कुछ कर सकते हैं। वैसे कहते हैं कि दुनिया में इतना गम है और लेकिन इतनी प्यारी सी और हैपनिंग पर्सनालिटी, एक लाइवली पर्सनालिटी, आप वाकई में ऐसी नेचर कैरी करती हैं, जहां जाती हैं रौनक लगा देती हैं। एक्चुअली यस, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं जब भी तुम रहती हो इट इज लाइक अ पिकनिक अराउंड अस। यानी मैं बहुत लाइवली रहती हूँ बिकॉज एनर्जी, कभी मेरे दोस्त लोग बोलते तू एनर्जी किधर से रहता है तेरे अंदर, यानी सुबह से रात तक चालू रहता है। देखिए वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। यस, एंड वो जो बचपना है हमारे अंदर, मैं यही बोलूंगी कि वो हमारे बचपना को हमेशा हमको जिंदा रखना चाहिए, भले हम कितने भी बड़े हो जाए या सीख जाए या जो भी है, क्योंकि वो ही हमको एक लाइवलीनेस देती है। एग्जैक्टली, आपको पता ही होगा कि बचपन इज द बेस्ट पीरियड ऑफ एवरीवनस लाइफ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है। तो डॉक्टर शशिकला, ये बताइए कि आपने एक कॉन्टेस्ट जीता हाल ही में, जो कि मिसेस वर्ल्ड का था और मिस ब्यूटीफुल स्माइल का। हाँ जी। तो ये कॉन्टेस्ट कहाँ पर और किस जगह पर और किसने कराया था? ओके वेल, ये मेरा मॉडलिंग का करियर वापस, यानी इट वाज अ पैशन। जब भी 2 years बैक मुझे ये हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। वो बहुत बेहतरीन स्टेज था क्योंकि देयर वर अराउंड 101 कंटेस्टेंट्स थे डिफरेंट कंट्री से। बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला मुझे, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क फैशन वीक में वो स्टेज पे वॉक किया, रैंप वॉक किया। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड उसके बाद फिर आई वॉज कास्टेड ऑन अ फैशन मैगजीन ऑन द कवर पेज। तो फिर वो एक अपॉर्चुनिटी मिला। आई मीन लाइक यस, जो भी मैंने हार्ड वर्क किया, आई कुड सी इट कमिंग आउट। अच्छा, मिसेस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए कुवैत से सिर्फ आप ही गए थे या और भी पार्टिसिपेंट्स थे? नहीं, जो पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ थे जब भी मैंने हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में गई थी। बट ये जो अभी रॉयल ग्लोबल क्वीन जो मैं अवार्ड जीत के आई हूँ, ये अभी लास्ट सितंबर। ब्यूटीफुल स्माइल का है, यानी कि उन्होंने आपके स्माइल को सर्टिफिकेट दे दिया। एक्चुअली पेशेंट्स भी बोलते हैं, डॉक्टर कैन वी हैव अ स्माइल लाइक यू, कैन यू गेट द स्माइल लाइक दिस। आई फील लाइक ये तो ब्लेसिंग है, इट्स लाइक गॉड्स गिफ्ट। डेफिनेटली आई विल क्रिएट द स्माइल फॉर यू। मेरा काम ही वो है, क्रिएटिंग ब्यूटीफुल स्माइल्स। सही बात है, तो आपने सही प्रोफेशन चूज कर लिया अपने स्माइल के साथ साथ। ये तो गॉड्स गिफ्ट है। सही। तो ये बताइए कि मिसेस इंडिया जो आपने जीता हॉटमॉन के जरिए, तो उसमें क्या क्राइटेरिया था एक पार्टिसिपेशन का, अगर कोई बनना चाहे? उसमें ज्यादा क्राइटेरिया नहीं थे, वो एक डिसएडवांटेज था क्योंकि बहुत सारा एज ग्रुप था फ्रॉम 30s to 50s। अच्छा। उधर हाँ, इट वाज अ वेरी 30 से 50 तो इट्स अ लॉन्ग एज गैप, राइट? बट व्हेन आई वेंट टू द रॉयल मिस एंड मिसेस रॉयल ग्लोबल क्वीन, ये मुंबई में हुई थी। लास्ट अगस्त में गई थी मैं तभी। दिस वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और उसमें कैटेगरीज थे। सो मैंने, मेरा कैटेगरी क्लासिक में आता था, दैट इज 40+ व्हिच वाज देयर, सो इट विल कम इन द क्लासिक कैटेगरी। सो आई वाज द विनर फॉर द क्लासिक कैटेगरी एज वेल। मुझे 3 crowns मिले उस पेजेंट में। सो या 3 crowns एग्जैक्टली। एक तो ब्यूटीफुल स्माइल के लिए था, एक तो मेरा कैटेगरी में विन हुई थी। तो या एंड देन द होल पेजेंट आई वन, इट वाज द मिसेस वर्ल्ड। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल।
भाई, तो आपको खुद को कैसा लगा कि 3 क्राउन, लोग तो 1 क्राउन के लिए तरसते हैं, आपको 3 क्राउन मिले? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारा मेहनत की थी, एक अंदर का मैंने जो आत्मविश्वास था उसको छोड़ा नहीं था। मैंने खुद पे भरोसा रखी कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी, बस मैंने ठान लिया था। तो यस, ये एक होती है ना जो अंदर की आत्मविश्वास, वो हमको बरकरार रखनी चाहिए। जो भी चीज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मॉडलिंग या पैजेंट, हमको जो चीज करना चाहना है हमको लाइफ में, वी हैव टू, यानी उसको वी हैव टू स्ट्रांगली अपने आप पे बिलीव करना है। बिल्कुल ऐसे, नहीं तो मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। तो सामीन, आपको ये बताएं कि डॉक्टर शशिकला ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी जीता है बेस्ट विमेन पर्सनालिटी दुबई में। ये क्या कहानी है? ये एक्चुअली आई वाज आल्सो सरप्राइज जब भी मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि तेरा नाम, एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने दिया था, तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि मुझे मिला। तो मैं दुबई गई थी अवार्ड लेने के लिए। तो दे सी लाइक एज अ पर्सनालिटी हु यू आर, लाइक यू कम फ्रॉम हाउ वर्सेटाइल यू आर, यानी आप एक डॉक्टर हो, एक मॉडलिंग हो, ये एक एक्टिंग भी करती हो या जो भी। सो या आई वाज ब्लेस्ड टू गेट दैट अवार्ड। मैं बहुत आभारी हूँ। वेरी नाइस। अच्छा सामीन, ये बताएं, इन्होंने ये सब तो बताया लेकिन एक बात छुपा के रखी कि ये बहुत खूबसूरत गाती भी है। नहीं, मैं डांस कर लेती हूँ, एक्टिंग कर लेती हूँ, गाना तो इतना अच्छा नहीं है, पर गाने बहुत पसंद है। अच्छा, कौन सा गाना पसंद है जो अक्सर आप घर में कभी गुनगुना रही हो? तो यहाँ कैसे गुनगुनाएंगी? नहीं, कोई ऐसे गुनगुनाने को जब पुराने गाने अच्छे लगते हैं। हाँ, आजकल तो आपको पता है नई जनरेशन को पुराने ही पसंद आ रहे हैं सारे गाने। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा जो अक्सर आप गुनगुनाती हैं? थोड़ा सा गुनगुना के बताइए हमारे सामने। वैसे मुझे नए गाने भी अच्छे लगते हैं। अरिजीत इज माय फेवरेट। मैंने उनके कॉन्सर्ट पे गई थी जब वो फ्यू इयर्स बैक नवी मुंबई में हुई थी। जी, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट, इट वाज वेरी नाइस, अमेजिंग। तो थोड़ा सा कुछ हमारे सामीन को नहीं सुनाएंगे? मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे। चलिए गाए, पुराने गाए हमारे सामीन के गाने। अरे उनसे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है अगर आप उनके गाएंगे तो। ट्यून इतना अच्छा नहीं। नो प्रॉब्लम, जैसा भी आता है गाएं। बिल्कुल। तो सामीन, हम डॉक्टर शशिकला से किशोर कुमार का एक अच्छा सा गीत सुनते हैं, देखते हैं कि ये भी हुनर उनके अंदर मौजूद है। हाँ ठीक है, ठीक है, सही। ओके, सो दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जबरदस्त। जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये खुद गा के आया या खुद गाने के? नहीं, ऐसे पुराने गाने मुकड़े आते हैं 2-2 लाइन, जब वो पीछे गाना बजते रहता है तो आई कैन सिंग वेरी वेल। उसके साथ ये ना फिर वो मजा आता है। अच्छा, आपने डांसिंग के बारे में बात की, आपको डांसिंग करना आता है, आपने सीखा भी है, इस हवाले से बताइए कहाँ से सीखा, किससे सीखा? नहीं, एक्चुअली बचपन में जब भी बैंगलोर में थी तभी तो भरतनाट्यम सीखा था, बट डांस का एक शौक था ही, यू नो। उसके बाद फिर जब भी मुंबई थी तभी तो डांस क्लासेस में जाती थी, ऐसे ही जो लेडीज डांस क्लास जाते हैं, तो तभी तो काफी स्टेज शोज वगैरह दिए थे मजे से, यानी डांस एक प्रोफेशन की तरह नहीं, जस्ट टू एंजॉय एंड यू नो लाइक इट वाज वेरी नाइस। तो स्टेज पे काफी माधुरी दीक्षित के गाने वगैरह कॉस्ट्यूम्स के साथ, एक फन, इट इज फन, सही बात है, मजा आता है। तो अभी भी ऐसे कोई मौका मिला ग्रुप डांस या है तो आई एम ऑलवेज इन फॉर इट, लाइक क्योंकि अच्छा लगता है, इसलिए मैं मना नहीं करती हूँ। अगर किसी ने बोला तो चलो डॉक्टर कैन यू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप डांस में आता हूँ, ऐसा ओके चलो आई विल। अरे वाह, सही है, अच्छी डॉक्टर है जो नो नहीं कहती। अच्छा डॉक्टर शशिकला, ये बताइए कि इतनी सारी चीजें आप माशाल्लाह से एक मल्टीटास्कर हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं? और फिर आप फैमिली टाइम भी एक होता है इंसान की लाइफ में, एक प्रोफेशनल टाइम होता है, फिर इतने सारे हॉबीज कैरी करते हैं, फिर डिफरेंट इवेंट्स आप अटेंड करते हैं, अपने पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट आप उनको प्रोग्राम्स को, तो कैसे आप मैनेज करती हैं? हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? वेल आई कैन से दैट हाँ, मल्टीटास्किंग करती हूँ। सुबह उठ के योगा करती हूँ। Oh really? Yes. I love to do yoga. Very तो nice. योगा के बाद कभी फिटनेस क्लास भी जाती हूँ। फिर उसके बाद क्लिनिक, बट आई लव कुकिंग। Really? Yes. Wow. मेरे पोस्ट्स पे देखोगे तो काफी तो कुकिंग में क्या किस तरह का खाना बनाना What do you पसंद want? करती हैं? Like South Indian, North Indian, Chinese. Really? Yeah. सबसे बेस्ट क्या बनाती हैं? अभी बेकिंग भी कर लेती हूँ। अच्छा, ये लेटेस्ट आया बेकिंग। यानी
इट्स लाइक आई थिंक इट्स गॉड्स गिफ्ट। आई थिंक अच्छा खासा कुक कर लेती हूँ, अच्छा लगता है कुकिंग करना। वेरी नाइस। आपकी फेवरेट डिश क्या है? नहीं, कभी कोई प्रोटीन बॉल्स बना देती हूँ, हेल्दी। आई फॉलो अ वेरी हेल्दी डाइट। वेरी नाइस। बिकॉज आई मेक इट माई सेल्फ। मैं खुद कुक करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई लव कुकिंग। वेरी Yeah, गुड। it's- तो इतना टाइम, इतना सब कुछ करने के बाद मिल जाता है कि मैं बहुत फास्ट हूँ, शायद इसीलिए कर सकती हूँ। मैं बहुत क्विक हूँ। Very You will be surprised. Very nice. मैं आई कैन फिनिश लाइक वेरी क्विकली वेरी एवरीथिंग। नाइस, वेरी नाइस। तो ये बताइए कि इतनी प्यारी आपकी जर्नी है और इतना कुछ अभी तक आपने किया है, इसमें कितने हर्डल्स बीइंग अ लेडी यू हैव फेस्ड? वो बोलने की जरूरत नहीं है। विमेन को इतना आसान नहीं होता है। True. कोई चीज हासिल करना है तो बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट द मेहनत जो लोग देख रहे, काफी सारा मेहनत जो होता है हम बैक स्टेज करते हैं, अपने अंदर करते हैं। एग्जैक्टली। अपने अंदर बहुत, हाँ, अपने अंदर अपने अंदर की जो मेहनत होती है वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। यानी अंदर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नॉट ओनली दैट, बाद में फिजिकल एफर्ट्स भी डालना पड़ता है। यानी फिटनेस, फिट रहना शुड बी लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ। यानी हमारी रोज की जिंदगी होनी चाहिए। फिटनेस ऐसा नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज मैं मॉडलिंग जा रही हूँ इसलिए मुझे फिट होना है, इसलिए मुझे नो, फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे हमने हेल्दी हैबिट्स लाइक हेल्दी कुकिंग, हेल्दी ईटिंग, फिट रहना, योगा करना, मेडिटेट करना, मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब एक मेरे को इट शुड बी लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी मोटी हो गई हूँ, अभी वेट लॉस करना है इसीलिए मैं डाइट करूंगी। नो, नहीं, ये रूटीन में मैं तो होना यही कहूंगी सबको कि अपना एक लाइफ का एक पैटर्न बना दो। उसको अपने आप को किसी और के लिए प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है। अपने आप से को- प्यार करो। हाँ, प्यार करो। जो अपने आप को अच्छा लगता है वो चीज करो और अपने आप को सेहत और हेल्दी और खुश रखो। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट। अच्छा, डू यू एग्री कि वो जो लोग कहते हैं कि वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो किसी की बात पे ध्यान नहीं देते, वो क्या कह रहे हैं? लाइक वो करते जो उनका दिल करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सक्सेस हर एक इंसान के लिए अलग है। जो सक्सेस मेरे लिए हो सकती है वो आपके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि आप कुछ और चाहते हो जिंदगी से। सही है ना? सही। और ये भी होती है कि हम कभी लाइफ में सब लोग एक ही लाइन से नहीं स्टार्ट करते। किसी किसी को पहले से काफी कुछ मिल चुका होता है, किसी किसी को वो चीज के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। सही। तो जब हम सक्सेस को डिफाइन करते हैं वो हर एक इंसान के लिए अलग होता है। सही। सो मैं आज सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं अंदर से खुश हूँ। जो भी मैंने किया मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, हाँ, कंटेंटेड हूँ। आगे मुझे और भी बहुत सारी चीजें करनी है लाइफ में। मुझे बस ये लाइक आई शुड बी लाइक एन आइडल इंस्पिरेशन टू द वुमेन अराउंड मी। यानी जो औरत है, स्पेशली द वुमेन जो हाउसवाइफ रहते हैं, मैं उनका बहुत इज्जत करती हूँ। क्योंकि आपको लगता है कि वो लोग कुछ नहीं करते। मैं तो कैरियर वुमेन हूँ क्योंकि प्रैक्टिस भी करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ और भले मेरे 2 बेटियां हैं। तो इट इज नॉट दैट। तो मैं उनका बहुत इज्जत रखती हूँ, इज्जत करती हूँ। ये है कि उनको एक इंस्पायर करना चाहती हूँ। दे आर द होम मेकर्स। या एंड उनके भी ड्रीम्स होते हैं, इनके भी पैशन, बट उनके जितना सैक्रिफाइस कोई नहीं करता है। ट्रू। क्योंकि वो सबको साइड में रख के पूरा फैमिली के लिए अपना पूरा लाइफ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको जो ड्रीम्स है, उनका पैशन है, वो उनको परस्यू करना चाहिए। उनकी और उसकी और उनको कदम उठानी चाहिए लाइफ में। वाकई उठाना चाहिए। तो आप, मैं बोल रही हूँ, हाँ वाकई इट्स समथिंग रियली गुड व्हाट यू आर सेइंग। और डॉक्टर शशिकला ये बताएं कि एक वुमेन को जब वो बाहर निकलती है तो व्हाट टाइप ऑफ अ कैरेक्टर शी शुड कैरी दैट शी शुड बी अ स्ट्रांग एंड पावरफुल एंड शी कैन फेस द वर्ल्ड? व्हाट आई से इज बी रियल। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हो ना वैसे बहुत अच्छे रहते हो। जब हम कुछ और बनने का कोशिश करते हैं ना तब बात बिगड़ जाती है। बहुत अच्छी बात क्योंकि ये लाइफ में ना बहुत सारी चीजें, बहुत अभी ग्लैमर हो गया, बहुत सारा इंस्टा पे बहुत मीडिया, हाँ सब कुछ। फिर ऐसा लगता है ना कंपैरिजन बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि जस्ट बी योरसेल्फ, क्योंकि आप यूनिक हो। हर एक इंसान यूनिक है। जो भगवान ने बनाया है आपको यूनिक ही बनाया है। आपने जो क्वालिटीज दिया है वो किसी और में नहीं है। बस आप उसको पहचानो, आपका स्ट्रेंथ्स को पहचानो, आपकी यूनिक क्वालिटी पे आप वर्क करो। इट इज मोर देन इनफ। वाकई बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। सही बात है। डॉक्टर शशिकला, आपने इतना कुछ अचीव किया, आगे आपके और क्या क्या ड्रीम्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं?
जो आप करना चाहती हैं? यस, मैं तो आई जस्ट वांट टू बी वर्क फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। यानी मैं जो ये भी मॉडलिंग जो भी कर रही हूँ, इन फ्यूचर मुझे वो एक शख्स बनना है जो मुझे देख के बहुत सारे औरतें एक इंस्पायर होए, इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ कि हाँ हम भी कुछ कर पाएंगे, अपना ड्रीम्स की ओर चल पाएंगे। यानी आई वॉन्ट देम टू हैव दैट स्ट्रेंथ इन देम एंड कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। यानी ये सब करने के लिए ना लोग सुकून से रहते हैं, सब कुछ कंफर्ट में रहते हैं। हमको वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है ये करने के लिए, तभी हम कुछ भी कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, यानी हम जो चाहते हैं वो हम कर पाएंगे, बट हमको उससे बाहर निकलना है वो कंफर्ट जोन से। नहीं तो नहीं होगा, बैठे बैठे सोचते रहोगे, बस बैठे बैठे देखते रहोगे, बस यही होगा। तो फिर कंफर्ट जोन से निकले बाहर और कुछ करें। डॉक्टर शशिकला का मैसेज है ये आज का। तो डॉक्टर शशिकला ये बताइए कि वो कौन सी एक ऐसी आदत है जो आपको अपनी बहुत पसंद है, एक ऐसा नेचर आपका, और कौन सी एक ऐसी जिससे आप अपनी हैबिट से चिढ़ती हैं कि ये खत्म हो जाए मेरे अंदर से? यस, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। एक तो मेरा स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक स्ट्रांग विल पावर है। यानी अगर मैंने ठान लिया कि मुझे करना है, मैं कर दूंगी। मैं उसके और इतना मेहनत कर दूंगी, इतना मेहनत कर दूंगी। जब मैं पेजेंट गई थी 10 किलो वेट लॉस किया था 3 महीने में। Really? Yes. So you can imagine. So I'm like so strong will power. यानी अगर मुझे कुछ पर मैं कैसी है ना, तो मैं 100% देती हूँ, जो भी चीज करती हूँ ना उसमें 100%। लेट इट बी कुकिंग करना, लेट इट बी रिश्ते निभाना, लेट इट बी मेरा डेंटिस्ट्री का काम होना, 100% देती हूँ। आई बिलीव दैट हमको सिर्फ अपना 100% देना हमारा काम होता है, बाकी ऊपर वाला और रिजल्ट्स देना जो वो आई बिलीव इन। मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो एक स्ट्रेंथ आपको अपनी बहुत फेवरेट लगती है, और एक कौन सी ऐसी आदत है जो आप कहती ये मेरे अंदर ना हो? मुझे पहले तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। ठीक है ना, अभी मेडिटेशन और योगा करके करके काफी कुछ सेटल हो गया है। हाँ, अगर किसी ने, यानी गुस्सा जल्दी आता है, बट अभी फिलहाल आई थिंक आई हैव, यू हैव कंट्रोल। यस, बिकॉज अभी कॉन्शियस हो गई हूँ, तो अभी थोड़ा विजडम आया है कि आई नो नाउ हाउ टू डू इट। तो थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, तो सब कुछ हमारे अंदर है। देखो, इट्स लाइक माइंड को हमको ही कंट्रोल करना है, वो ही ताकत होती है। जब हम हमारे माइंड और थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तब हम you're the most powerful person. So that is what we want to become, right? Exactly, yes. अच्छा, अभी आपने एक किशोर कुमार का गाना गाया, और कौन कौन से गाने गुनगुना लेती हैं जो बहुत पसंद हैं, जो गुनगुनाना चाहती हैं? क्योंकि हमारे सामीन जरूर आपसे कोई गीत सुनना चाहेंगे। Really? Yeah. तो है कोई एक और सा गाना। हाँ, पल पल दिल के पास, है ना? वो अच्छा लगता है मुझे जी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ब्यूटीफुल वॉइस। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वाओ, वेरी नाइस। इतना अच्छा नहीं कर ली, एक्सक्यूज मी। नो, you were too good. अच्छा, डॉक्टर शशिकला ये बताएं, फैशन के हवाले से हाउ डू यू थिंक कि वेयर डू यू स्टैंड? फैशन इज समथिंग आई बिलीव इज योर कॉन्फिडेंस। Really? कुछ भी पहन लो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल इन दैट। यानी मैं साड़ी पहनूंगी, कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई, यानी यू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज पहनोगे, वट एवर यू वेयर, यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन दैट। तो यस, यू आर मेकिंग अ फैशन स्टेटमेंट। वाह, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। वेरी नाइस। तो डॉक्टर शशिकला ये बताइए, जो यंग जनरेशन है, जैसे यंग गर्ल्स हैं हमारी, जो हमारे इस फील्ड में आना चाहती हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, मॉडल बनना चाहती हूँ, तो आप उनको क्या कोई एक मैसेज देना चाहेंगी, कोई गाइडलाइन देना चाहेंगी, हाउ दे शुड कम फॉरवर्ड? लाइक डेफिनेटली आजकल के बच्चे तो बहुत सारा फॉरवर्ड है। आपको पहले ही मालूम है, जेनजी किड्स है, मिलेनियल किड्स है, जो नहीं आ रहे हैं। तो बस एक्चुअली मेंटल हेल्थ इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो काफी कुछ केसेस हम देखते हैं,
किड्स जल्दी मेंटली अपसेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज को लेके। हमारे जमाने में वैसा नहीं था। अगर हम यानी सब्र था, अभी वो नहीं है बच्चों में। वो लाने के लिए दे हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, यानी छोटी छोटी चीज को उनको अपसेट नहीं होना चाहिए। तो they have to work towards their mental health and yes they have to believe in themselves। बहुत सारा कंपटीशन है अभी, काफी सारे हम सुनते हैं कि बच्चे ने ज्यादा मार्क्स नहीं लिया तो उन्होंने कुछ कर लिया। इट इज वेरी अभी बहुत कॉमन हो गया है। बिल्कुल। तो मैं क्या बोलती हूँ कि बच्चों को एक खुद पे विश्वास करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स ओके, ये नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा। सही, बिल्कुल। लाइफ इज इट्स अ प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी चीज है। एक नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म नहीं होगी। देयर इज सो मेनी अदर डोर्स, है ना। अभी बहुत सारा चीजें भी ओपन हो गई है। लाइक बिफोर सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर था, अभी तो इतना सब अपॉर्चुनिटीज है लाइफ में करने के लिए। तो इट्स ओके, कुछ ना कुछ कर लोगे लाइफ में। तो that is what we have to teach our kids. It's okay, it's fine, it's fine. You are very good how you are. No need to compare करने की जरूरत नहीं है। वो मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। या अगर कुछ छोटी चीज हो गई, उनको वो सब्र सिखाना है हमें। इट्स ओके, कभी वो चीज नहीं हुई तो भी ओके है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शशिकला, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आपने इतनी सारी चीजें छुपा के भी रखी हुई थी और इतनी सारी चीजें आप में हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या चीज आपने छोड़ी है। लगता है आपने लाइफ में कुछ नहीं छोड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारा है अभी करने के लिए। तो हम ये दुआ करते हैं कि आपके वो सारी विशेष पूरी हो। डॉक्टर शशिकला, आप हमारी लेडीज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से और बताना चाहेंगी कि हाउ दे कैन बी लाइक यू? No, definitely you are an inspiration। बहुत सारे लोग, लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए। तो क्या चीज है जो उनको आप जैसा बना सकती है? एक्टिव, मल्टीटास्कर। मैं कुछ बनाना नहीं चाहती हूँ, बट बस मैं यही कहूंगी, बी रियल, नो नीड टू बी परफेक्ट। ठीक है, बी योर सेल्फ। क्योंकि मैंने जैसे कहा, एवरीबडी इज सो यूनिक, एवरीबडी इज ब्यूटिफुल। बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये 3 C's को मैं यूजुअली बोलती हूँ, 3 C's को याद रखो। अच्छा, वो 3 C's क्या है? एक तो कॉन्फिडेंस है, एक तो करेज है, एक तो कंसिस्टेंसी है। यानी हम जो चीज करना चाहते हैं तो उसमें हमको, हाँ, तो हम अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ हर एक लेडीज को कि हाँ भाई, वॉट एवर ड्रीम्स यू हैव, चाइल्डहुड से बहुत सारे हमने ड्रीम्स तो करते ही है कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना। गो एंड फॉलो योर पैशन। क्योंकि हम मदर है, बच्चे हैं हमारे, उनका भी लाइफ है। जब भी वो बड़े होते जाएंगे तो दे ऑल्सो वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो एक ना एक टाइम पे वो भी आगे बढ़ेंगे, तभी आपको एक अकेलापन महसूस हो जाएगा वो टाइम पे। इसीलिए हर एक औरत को, हर एक वुमेन को अपना पैशन, अपना कुछ करने का वो एक उसकी तरफ कदम उठाना चाहिए और बढ़ना चाहिए। वेरी नाइस। और ब्यूटीफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए? हंसते रहो हमेशा और डेंटिस्ट का चेकअप करना बोलना मत 6 महीने में। यही सुनना चाह रही थी मैं। मैं यही सुनना चाह रही थी डॉक्टर शशिकला से। सामीन, उम्मीद है आज आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। आज की हमारी मेहमान शख्सियत थी कि जाते जाते आखिर में छोटा सा एक लाइन और गाना सुना दे तो हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। छोटा सा जल्दी से सुना दीजिए, फ्यू सेकंड्स हमारे पास। जी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। आपने अपनी तरीका का गाना सुना है, चंचल शौक किस्म का। थैंक यू सो मच डॉक्टर शशिकला और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और सामीन, इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। आज की हमारी मेहमान शख्सियत यकीनन आप बहुत सारी खातीन के लिए एक इंस्पिरेशन बनी होगी। जिंदगी को जिए जैसे डॉक्टर शशिकला जीती हैं, इसी तरीके से अपने आप के अंदर रौनक पैदा करें, क्योंकि जिंदगी में बहुत दुनिया के अंदर गम है। आपकी मुस्कुराहट, आपकी हैपनिंग पर्सनालिटी से वो कम हो जाएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अगले मंगल के रोज हम एक नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रूबरू। तहरीर और पेशकश निदा मिर्जा, साउंड इंजीनियर बरकत खान।
ये रेडियो कुवैत है। कुवैत में इस वक्त रात के 9 GMT के मुताबिक शाम के 6 बजने वाले हैं। हमारी आज की नशिस्त खत्म होती है इंशाल्लाह कल कुवैत के वक्त के मुताबिक शाम के 7 और GMT के मुताबिक शाम के 4 बजे कुवैत और खलीज अरब के सामीन इस प्रोग्राम को मीडियम वेव 963 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं, जबकि कुवैत में हमारे सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम FM बैंड में 93.3 मेगाहर्ट्ज पर भी नशर किया जा रहा है। जनूब मशरकी और जनूबी एशिया, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के सामीन इस प्रोग्राम को शॉर्ट वेव 19 मीटर बैंड में 15,540 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे उस वक्त तक के लिए रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से आपकी मेजबान निदा मिर्जा, साथी अनाउंसर रजिया अशरफ, साउंड इंजीनियर बरकत खान और डॉक्टर शशि कला को इजाजत दीजिए। शब बखैर, अल्लाह हाफिज।